अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी अभी बच्चों का लंच बना रही हूँ और आज मैं बच्चों को दे रही हूँ लंच में पिज़्ज़ा ब्रेड। और इसकी ये पिज़्ज़ा सॉस जो है फ्रिज में रखी होती है बनी हुई अक्सर मेरे पास। तो आज बच्चों की फरमाइश भी थी तो फिर सुबह मैंने सबसे पहले चीज़ निकाल के और इनको जो है एयर फ्रायर में बना लिया था। और यहाँ पर मैंने 2 स्लाइसेस टोस्ट कर लिए और अंडा बना लिया कि बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खिलाकर ही भेजूं। और बच्चे आज जो हैं सऊदी नेशनल डे के लिए तैयार हुए हैं। आज इनके स्कूल में सेलिब्रेशन थी तो उसके लिए इन्हें चॉइस दी गई थी कि ग्रीन या वाइट आप पहन कर आएँ। तो बच्चों के पास जो अवेलेबल था वो उन्होंने पहन लिया। तो बस यहाँ पर बच्चे अभी स्कूल जा चुके हैं और मैं कर रही हूँ डस्टिंग। तो थोड़ा बहुत जो घर का काम छोटा मोटा होता है वो जो रेगुलर बेसिस पे होता है वो चल रहा होता है। वैसे जो है मेरे घर के काम के दिन डिसाइड हुए हुए हैं कि किस दिन मुझे लॉन्ड्री करनी है, डीप क्लीनिंग करनी है, या आज किचन की क्लीनिंग है, या किचन के कुछ काम होते हैं जो फ्रिज से रिलेटेड हैं, कुकिंग से रिलेटेड हैं, वो सारे मैं एक दिन में करती हूँ। मसाले वगैरह ग्राइंड करने हो तो इस तरीके से मेरा टाइम मैनेज हो जाता है। और फिर मैं जो हूँ वो एडिटिंग के लिए भी टाइम निकालना होता है मुझे। तो अगर मैं मैनेज नहीं करूँगी रेगुलर बेसिस पे सारे काम एक साथ करूँगी तो वो मैनेज नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी हेल्प नहीं है कि हाँ मैं जो हूँ वो आराम से बैठी हुई काम कर रही हूँ अपना और बाकी के काम कोई और कर रहा है। तो ईच एंड एवरीथिंग खुद ही करना होता है और बच्चों को पढ़ाना भी। तो इसलिए शाम का टाइम मेरा उसमें बिज़ी जाता है। तो अभी बस कब लॉन्ड्री हो गई थी तो बच्चों के जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही स्टार्ट कर दिया था कि कपड़े लॉन्ड्री पे डालना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद जो है ये काम करने के बाद मैं जाती हूँ किचन में। और किचन में जाने के बाद जो है मैं देखती हूँ कि अगर कुछ लेफ़्ट ओवर है रखा हुआ तो उसके साथ चावल बनेंगे, रोटी बनेंगी, जो भी है तो वो हो जाता है। और रात के खाने की प्रिपरेशन हो रही होती है। लेकिन अगर कुछ लेफ़्ट ओवर नहीं होता किचन में तो फिर मैं जो हूँ कुछ ना कुछ बनाती हूँ। एक ही सालन बनाती हूँ जो रात को भी चल जाए और दिन में भी काम आ जाए। मैं 2 बार नहीं बनाती हूँ ताकि जो है वो शाम में फिर बच्चों को टाइम दे सकूँ। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ ज़ुकीनी चिकन, क्योंकि फ़्रिज में लेफ़्ट ओवर कुछ भी नहीं था तो फिर मैंने कहा कि मैं बना लेती हूँ अभी ये ज़ुकीनी चिकन। और आज से बच्चों के स्टार्ट होने वाली हैं छुट्टियाँ लॉन्ग वीकेंड की। तो बड़ा ही लंबा जो है ये वीकेंड है, 4 दिन की छुट्टियां हैं। और अब बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल जाना ही शुरू हुए थे कि अब फिर से 4 दिन की छुट्टियां आ गई हैं। तो खैर यहाँ पर मज़ेदार सी जो है ये ज़ुकीनी चिकन बन रही है और बहुत अच्छी मज़े की सब्ज़ी लगती है। कुछ लोग इसको तुरई के साथ रिजेम्बलेंस करते हैं, लेकिन तुरई से हट के है ये टेस्ट। तुरई का टेस्ट अलग है काफ़ी हद तक और इसका अलग है। कुछ मिला देते हैं, मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, इतना नहीं है। और यहाँ ये मज़ेदार सी ज़ुकीनी चिकन बन के तैयार है और बस मुझे आटा गूंदना है। आटा गूंद के रख दूँगी। और मैं 2 दिन का आटा एक साथ गूंद लेती हूँ, समटाइम्स 3 दिन भी चल जाता है, लेकिन बस 2 दिन तक का मैं गूंद लेती हूँ। रोज़ाना डेली बेसिस पे मैं नहीं गूंदती हूँ आटा। और बस रोटी बनाऊंगी जब बच्चों के आने का टाइम होगा। और यहाँ पर मैंने चिकन को धोकर जो है वो इधर हैंग कर दिया था कि इसका पानी अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। और ये करेले रखे हुए थे फ्रिज में, जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो मैं इसको काट के नमक वगैरह लगा के फिर धो के अच्छी तरह और ख़ूब अच्छी तरह निचोड़ के फिर फ्रीज़र में ज़िपलॉक बैग में रख देती हूँ। जब बनाने होते हैं तो यूज़ कर लेती हूँ, तो टाइम सेव हो जाता है। तो यहाँ पर चिकन को मैंने नमक और सिरका डाल के भी डिप करके रखा था थोड़ी देर के लिए, ताकि उसका जितना भी ब्लड है वो अच्छी तरीके से निकल जाए, वरना पकाने के टाइम जब निकल रहा होता है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए जो है मैं इस तरह करती हूँ जब भी चिकन का कुछ बनाना हो। ये मैंने करेले जो है ज़िपलॉक बैग में डाल दिए, अब मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। तो बस चिकन पे कट्स वगैरह लगा दी और ये मैं मैरिनेट करके रख दूँगी। इसमें मैंने लेमन जूस डाल रही हूँ अभी। ये 6 टेबल स्पून के करीब दही है और 2 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट है। और ये सारे मसाले मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं और ये मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसका पहले एक बाउल में मिक्सचर रेडी कर लेंगे।
और फिर उसके बाद इसको मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, चिकन आप जब भी बनाएं, होल चिकन ख़ास तौर से, छोटे पीसेस तो चल जाते हैं, जब होल चिकन बनाएं तो आप इसको 2 दिन के लिए तो ज़रूर अच्छे से मैरिनेट कर दें। कोई बात नहीं, फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होगी चिकन। 2 दिन के लिए आप छोड़ दें एयर टाइट कंटेनर में, और 1-2 बार दिन में निकाल कर आप इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत जल्दी है कि हाँ आपने 4 से 6 घंटे के अंदर बनानी है, तो थोड़ा सा आप इसके अंदर मीट टेंडराइज़र डाल लें या कच्चा पपीता पिसा हुआ डाल लें, कुछ भी ऐसी चीज़ डाल लें, तो वो चिकन में जब तक बहुत अच्छी सी गिलावट सी होती है तो बहुत मज़ा आता है, चिकन जूसी जूसी लगती है खाने में, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। एक ही तरीके की बनी हुई चिकन अगर अच्छे तरीके से अंदर तक बिल्कुल टेंडर हुई हुई हो, मज़ेदार सी हो, जूसी लगती है वो, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई करके देखिएगा। और यहाँ पर जो है बस मैं अच्छे तरीके से इसके कट्स में मसाले डाल रही हूँ, अंदर तक मसाले डाल रही हूँ इसकी टमी में। और इसको मैं जो हूँ स्टीम करके डीप फ्राई भी कर सकती हूँ, एयर फ्राई भी कर सकती हूँ, ये आपकी चॉइस है। बस इसको मैं अभी क्लिंग फॉइल से रैप करके और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी वीकेंड है तो फिर मैं किसी भी दिन थर्सडे फ्राइडे किसी भी दिन बना लूँगी, ताकि जो है वो थोड़ी सा घर में पार्टी हो जाएगी, बच्चे खुश हो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड पर ये चल रहा होता है कुछ ना कुछ स्पेशल। और देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं आना जाना भी रहता है वीकेंड पर, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। अभी बच्चे आ गए हैं तो यहाँ पर बन रही हैं रोटियाँ, और बस अभी मैं रोटी बना रही हूँ। और इसके बाद जो है कभी कभी हस्बैंड भी घर पे आ जाते हैं, अगर बच्चों को उन्होंने ड्रॉप करा होता है तो फिर वो ऊपर आ जाते हैं, खा लेते हैं खाना वगैरह भी। तो बस यहाँ पर रोटी बन रही है और खाना वाना खाएंगे बच्चे। इतनी देर में बच्चे स्कूल से आते ही सबसे पहला काम यही करते हैं कि शावर लेते हैं, और नमाज़ इनके स्कूल में हो जाती है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आते हैं। तो ये अच्छा रहता है कि नमाज़ पढ़ के जब आते हैं तो बस आके नहाना, खाना और फिर थोड़ी देर के लिए सोना होता है। और सोकर जब उठते हैं तो इनके सिपारे का टाइम हो जाता है, कारी साहब ऑनलाइन आ जाते हैं तो उनसे पढ़ते हैं। तो ज़्यादा नहीं, मैं 1 से 1.5 घंटा तो नहीं, 1 घंटा ही सुलाती हूँ, उसके बाद उठा देती हूँ ताकि रात को जल्दी सो जाएं। और बच्चे इस टाइम पे जब पढ़ रहे थे तो मैंने बनाया था केक, और ये मैंने अपनी फ्रेंड के घर भी भेजना था, और जो है वो घर के लिए भी बनाया था। बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे ब्राउनी बना दे, तो मैंने कहा चलो ये चॉकलेट केक बना लेती हूँ। तो इस वक्त बच्चों को पता नहीं था और मैंने उस चुपके से बनाया था, वरना वो मेरे साथ खड़े होके काम कर रहे होते हैं जब मैं बेकिंग का करती हूँ। और जी इसके बाद शाम में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि हम लोग जो है चलते हैं मॉल, उसको कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो फिर मैं भी फ्री थी और कोई काम नहीं था, खाना बना हुआ था, और बच्चों को आज पढ़ाना नहीं था क्योंकि वीकेंड की छुट्टी थी। तो मैंने कहा चलो मैं चलती हूँ, और बस बहुत मज़ा आया। आज के दिन बड़ा अच्छा सा रहा उसके साथ घूम फिर के, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद जो है मैं इस तरह से किसी के साथ गई हूँ। फैमिली हस्बैंड के साथ और बच्चों के साथ तो चलता रहता है, लेकिन आज जाकर जो है हम दोनों घूमे फिरे थोड़ा सा, और ऐसे ही भी विंडो शॉपिंग हुई, और उसको जो लेना था सामान वो भी लिया। और बच्चे हमारे जो है वो साथ ही घर पे थे, तो इतनी फ़िक्र नहीं थी। तो अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो हम लोग यही प्लान कर रहे थे कि हम लोग फिर आएंगे आराम से किसी दिन। तो बस अच्छा सा एक फ़्रेश फ़ील हो जाता है। आप इस तरीके से कभी टाइम निकालो या कहीं जाओ। तो ये क्यूट सा बैग आप देख सकते हैं, और इसी का एक बड़ा बैग भी था सेम ऐसे ही, लेकिन ये छोटा सा क्यूट सा था, तो ये साइज़ की वजह से अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको उठाकर चेक किया। और बस यहाँ से हम लोग अब फारिग हो चुके थे और निकल रहे थे। तो काफ़ी लंबा टाइम तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर हमने घूमा फिरा, और फिर उसके बाद मैं चली गई थी उसके साथ डिनर करने, और वो मुझे ले गई थी बिरयानी किंग। और यहाँ पर मज़ेदार सी बिरयानी हम लोगों ने एंजॉय करी। बहुत भूख लगी हुई थी और इतनी डिलीशियस मज़े की बिरयानी थी, और बच्चे भी आ गए थे साथ ही हमारे। तो हम लोगों ने जो है वो बिरयानी वगैरह खाई,
और ये देख सकते हैं आप कि बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ा आया और खुशबूदार, टेस्टफुल और स्पाइसी डिलीशियस सी बिरयानी थी। तो ये हमने खाई और हम लोगों ने कहा हम कुछ नहीं खाएंगे बिरयानी के अलावा। और इसके बाद जो है मैं घर आ गई थी। बच्चे जो हैं स्टोरी पढ़ रहे हैं, अभी लेट गए थे और ये इनका स्टोरी टाइम मस्ट होता है रात में, तो मैं थोड़ी देर इनके पास आके लेट जाती हूँ, बातें करती हूँ कुछ स्टोरी से रिलेटेड, कुछ इनसे रिलेटेड। तो अचानक से जो है वो मेरे बेटे का कुछ चॉकलेट सा कुछ खाने का मूड हुआ और मेरा भी दिल चाहा। मुझे याद आया कि फ़्रिज में तो आइसक्रीम रखी हुई है, चलो आज हम लोग आइसक्रीम खाते हैं और जो है वो हम लोग इंजॉय करते हैं वीकेंड। थोड़ी से लेट जागते हैं क्योंकि वैसे तो बच्चे जो है वो ज़्यादा लंबा जागते नहीं हैं क्योंकि उनको आदत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग थोड़ा सा जागे, आइसक्रीम वगैरह खाई और फुल पार्टी हो गई ये तो वीकेंड की, और मज़ा आया। तो अभी हम सब जो है वो अपनी आइसक्रीम एक दूसरे के साथ टच कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। तो बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और फिर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।